सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा मेरे अजीज नाथुराम की सरकार, जिनके सार्थक सहयोग की वजह से आपका मैंने समय हमने लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के इतिहास में भारतीय प्रशासनिक सेवा में दो सगे भाइयों का एक साथ में चयन होना किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। और ये कारनामा जो किया वो हमारे राहुल जी और कृष्णकांत जी ने किया, जिन्होंने एमबीबीएस का पैसा छोड़ के, डॉक्टरी का पैसा छोड़ के ये ठानी कि हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। और ये जिद थी कृष्णकांत जी की कि मैं आईएएस ही बनूंगा। तो सबसे पहले मैं माइक हैंड ओवर करूंगा कृष्णकांत जी को। आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरी जो स्कूलिंग है वो गांव में हुई है और मेरी जो 12th की स्कूलिंग है वो सरकारी विद्यालय में हुई है। और उसके बाद में भी जो मेरी एमबीबीएस है वो भी सरकारी विद्यालय में हुई है, सरकारी कॉलेज में हुई है। मेरे जो 12th में परसेंटेज थे वो 58 परसेंटेज थे। तो 58% के बाद में भी अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ और आईएएस बन सकता हूँ, तो आप लोग भी अगर अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस पर मेहनत करते रहें तो आप भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी सफलता में योगदान रहा है वो मेरे परिवार है उनका रहा है। उसके साथ ही जो मुझे गाइडेंस मिली उसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र पूनिया और डॉक्टर राजेश समोता है, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप सभी जो युवा मुझे सुन रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें बेहतर करने का प्रयास करें। आप जो भी बने वो एक अच्छे नागरिक बने और देश की जो प्रगति है उसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं कृष्णकांत जी की बात को कोट करूँगा और कोट करके आपको बताना चाहूँगा कि सर, जब आपने जोधपुर से एमबीबीएस किया उसके बाद में आपकी जिद थी कि मैं आईएएस बनूँ और लगातार 7 साल तक दिल्ली के राजेंद्र नगर में रह के तैयारी करना। थोड़ा सा वो संस्मरण बताएं, जब आपने लगातार 7 साल तक तैयारी की तो वो निर्णय जब एमबीबीएस करने के बाद में आपने ठानी कि मुझे आईएएस बनना है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और उसके बाद में लगातार 7 साल की तैयारी में आपने अपने आप को एनर्जेटिक कैसे रखा, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। जब मैं दिल्ली गया था तैयारी के लिए तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने पीजी की सीट छोड़ी और ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे पूरी तरह से यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसी पे फोकस करना है। और मेरा ये सौभाग्य था कि जो मेरे साथ में जो मुझे सहयोग मिला, डॉक्टर राजेश समोता, डॉक्टर पुष्पेंद्र पूनिया, अरुण आर्या, डॉक्टर मयंक गुप्ता, तो उनकी वजह से ही मैं इतने साल तक ये जो संघर्ष का सफ़र है ये मैं अच्छे से तय कर पाया। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो असफलता की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। तो इस असफलताओं के बाद में भी लगातार कोशिश करते रहना, इसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। तो यही एक कारण था कि मैं जो असफल होता था उसके बाद में भी ये सोचता था कि कोई बात नहीं, इस बार जो गलती नहीं है अगली बार इम्प्रूव करूँगा। और मुझे तो खुद पे कॉन्फिडेंस था और जो बाकी लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंस था, यही एक वजह थी कि मैं इतने साल तक ये जो जर्नी थी उसको सफलतापूर्वक कर पाया। एक बड़ी बात जो आपने कही है और सारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि परिवार के सदस्य और रिश्तेदार और मित्र मंडली जिस बात के लिए कहने लग जाते हैं वो बात फलवित पुष्पित हो जाती है। सबको पता था कि कृष्णकांत जिस बात को अपने मन में बिठा लेता है उसको पूरी कर लेते हैं। हमारे लिए तो बड़ी बात यह है कि एक चांद जैसी सफलता को चांद पे लाने के बराबर आपकी सफलता है सर। एक आईएएस के एग्ज़ाम को फाइट करना, उसकी यहाँ तक तो गांव में कोई तैयारी करने की सोचता ही नहीं, आईएएस थोड़ी पढ़ सकता है कोई, लेकिन आपने इस बात को सार्थक करके दिखा दिया, इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, निरंतरता रखते हैं, तो 58% वाला बंदा भी आईएएस बन सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं इसके बाद में आपको सीधा राहुल जी से जोड़ता हूँ। राहुल जी कृष्णकांत जी के छोटे भाई है, अनुज है, और
MBBS आपने नागपुर से करने के बाद में, MD आपने अहमदाबाद से करने के बाद में अपने भाई के पास जाना मुलाजिम समझा और कहा कि हम दोनों भाई मिलके ये काम करेंगे। आपका 3rd अटेम्प्ट था सर, और आपने तीसरे अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम फाइट किए। तो मैं चाहूँगा कि आप ही अपना स्कूलिंग का सफ़र से अपनी बात शुरू करें। आप सभी व्यूअर्स को बड़ा धन्यवाद। मेरी स्कूलिंग जो है वो मेरे गांव में हुई। उसके बाद मैंने कुचावन में जवाहर स्कूल से 10th तक किया है और टैगोर स्कूल से 11th किया है। मैं उसके बाद में मेरी MBBS मैंने है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र है, वहाँ से किया है। और MD मेडिसिन मैंने किया है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद। उसके बाद में मैंने इसकी UPSC की परीक्षा है उसकी तैयारी शुरू की। मेरे पहले प्रयास में मैं सफल रहा, प्री पास नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं था। लेकिन मैं लगातार लगा रहा और तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है। तो मेरा आप सब व्यूअर से यही संदेश है कि जब हम गांव से उठ के हम UPSC क्लियर कर सकते हैं तो आप जैसे बच्चे हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। तो बस मेहनत करते रहें और असफलताओं से सीख के उनको अपने पे हावी ना होने दें और लगातार जो परिश्रम करते रहें। साथ में इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है मेरे परिवार का, मेरे भाई का। उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर सत्यमित पूनिया और बाकी के दोस्त हैं, उन सबका इसमें योगदान रहा है काफ़ी। इसीलिए तो कहते हैं कि सफलता सबकी होती है और हर सफल व्यक्ति के पीछे सबका किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोल रहता है। अभी आपके पिताजी सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पोस्ट पे कार्यरत हैं। जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि कोई माता पिता अपनी सही संपत्ति समझे तो वो उसकी औलाद होती है। यदि अपने बेटे बेटियों को उन्होंने अच्छी सी शिक्षा दे दी तो समझ लेना उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली। और आप ही का मोटो था कि बच्चे सक्सेस हो जाए। आपको ये बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि आपकी सबसे छोटी बहन, आपकी लाडली बहन प्रियंका, वो भी MBBS उदयपुर से कर चुकी है। उनका भी PG में सिलेक्शन हो चुका है। तो ये भी अपने आप में किसी एवरेज अचीवमेंट से कम नहीं है कि एक परिवार के 3 बच्चे और तीनों का MBBS में सिलेक्शन हो जाना। मैं चाहूँगा सर, अभी जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें बहुत सारे नौजवान पीढ़ी के मेरे युवा दोस्त पूछ रहे थे कि थोड़ा सा पूछना कि नए जो बंदे जो तैयारी करते हैं वो थोड़ी तैयारी कैसे करें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश करें। नए बच्चों से मेरा यही संदेश है कि आप सबसे पहले तो जो ये फ़ोन है उससे दूर रहे। अगर पढ़ाई करनी है तो फ़ोन को बंद करके अपना टारगेट जो है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, वो टारगेट पूरा करें। उसके बाद आपको फ़ोन लोड देखना है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए। दूसरा जो आपका कंपटीशन है वो खुद से होना चाहिए कि आपने कल से क्या सीखा, कल से क्या आपने बेहतर किया। और जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को ग्रहण करके आप ना खुद को अपने को एक बेहतर इंसान बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप IAS बन के कि आगे कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। आप टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, आप समाज उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और समाज में अपना एक सकारात्मक योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। एक मैसेज जो आपने प्रसारित किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कंसिस्टेंसी रखें और लगातार प्रयास करें। आपको संपूर्ण नमस्ते अध्यक्ष सर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे आप इसी प्रकार से सफलता के पथ को अग्रेसित करते जाएंगे, सफलता के सोपान करते जाएंगे और हमें इसी प्रकार से समय देते जाएंगे। बहुत बहुत आभार।